इंट्रोडक्शन टू ओएस लेक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना होगा और इस टॉपिक को समझने के लिए हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। इस फिगर में हम देख सकते हैं एक जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम। इसमें सीपीयू और डिवाइसेस हैं जो कि एक कॉमन बस से कनेक्टेड हैं और मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। हर डिवाइस को एक डिवाइस कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। एक बात नोट करने वाली ये है कि सीपीयू और कई डिवाइस कंट्रोलर्स एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो और ये जिम्मेदारी है मेमोरी कंट्रोलर की। जब सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रोम या ईईप्रॉम में स्टोर्ड होता है जिसे फर्मवेयर भी कहते हैं। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का काम है ओएस कर्नेल को मेमोरी में लोड करना। मेमोरी में लोड होने के बाद ये ज़रूरी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। पूरी तरह से बूट होने के बाद सिस्टम इंटरप्ट्स का वेट करता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सिस्टम में कोई भी इवेंट होने पर एक सिग्नल जनरेट होता है जिसे इंटरप्ट कहते हैं। ये इंटरप्ट या तो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के कारण होता है। इस फिगर में आप दोनों तरह के इंटरप्ट को देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के दौरान सिस्टम कॉल जनरेट होता है और हार्डवेयर इंटरप्ट के दौरान सीपीयू को सिग्नल भेजा जाता है। सिस्टम कॉल एक तरीका है जिससे कि कोई प्रोग्राम कर्नेल से किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस फिगर में आप इंटरप्ट की टाइमलाइन को समझ सकते हैं। अब मैं हाइलाइटर का यूज करके आपको इस फिगर को एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे दो ग्राफ बने हुए हैं, ये पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ। पहले ग्राफ में दो हिस्से हैं, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूशन और इंटरप्ट प्रोसेसिंग, और दूसरे ग्राफ के भी दो हिस्से हैं, आइडल स्टेट और ट्रांसफरिंग स्टेट। जब आईओ रिक्वेस्ट आती है तो उस वक्त या उससे पहले डिवाइस हमारा आइडल स्टेट में रहता है, पर आईओ रिक्वेस्ट आने के बाद हमारा डिवाइस ट्रांसफरिंग स्टेट में चला जाता है। उस दौरान हमारा सीपीयू भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहता है। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है, ये जो आईओ डिवाइस है ये एक इंटरप्ट जनरेट करता है, और जैसे ही ये इंटरप्ट का सिग्नल सीपीयू तक पहुंचता है, सीपीयू उस पुराने प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को यहीं पे स्टॉप कर देता है और आईओ इंटरप्ट की प्रोसेसिंग में लग जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये वैकेंट लाइन दिख रही है, ये डिनोट कर रही है कि पुराना प्रोसेस रुक गया है। फिर जैसे ही इंटरप्ट की प्रोसेसिंग हो जाती है, पुराने प्रोसेस का एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से सीपीयू और आईओ डिवाइस काम करते हैं। जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होता है, सीपीयू उस समय हो रहे प्रोसेस एग्जीक्यूशन को वहीं रोकता है और सीधे इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन असल में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसे प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है ताकि जिस सर्विस रिक्वेस्ट के लिए इंटरप्ट जनरेट हुआ है वह पूरा हो सके। असल में
जितने भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम में होते हैं उनमें एक बस कंट्रोल लाइन होती है जो प्रोसेसर को अलर्ट करती है अगर कभी उस डिवाइस को इंटरप्ट जनरेट करने की ज़रूरत हो। अगर आपको इंटरप्ट और उसके मैकेनिज्म को और डिटेल में समझना है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चूंकि अलग अलग डिवाइसेस के इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी अलग अलग होते हैं, इसलिए एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन में पर्टिकुलर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस स्टोर होता है जिसकी मदद से प्रोसेसर उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को फाइंड करके एग्जीक्यूट करता है और अंत में इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होने के बाद इंटरप्टेड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू हो जाता है। इस पूरे इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म को फास्ट करने के लिए पॉइंटर्स का यूज हम कर सकते हैं। चूंकि इंटरप्ट ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होते हैं तो पॉइंटर्स का यूज करके हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ये पॉइंटर्स का टेबल मेमोरी के शुरुआती हिस्से में स्टोर होता है। ये पॉइंटर पर्टिकुलर डिवाइस के इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस होल्ड करते हैं। ये पॉइंटर हर डिवाइस के यूनिक डिवाइस नंबर से मैप्ड होते हैं। और हाँ, इंटरप्ट आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए जो इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन का भी एड्रेस स्टोर करे। और इस तरह से आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। थैंक यू। और हाँ, एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टिल देन, गुड बाय।